हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, मैंने ये गर्ल्स के लिए कार्डिगन बनाया है। इसको बॉय भी पहन सकता है, गर्ल्स भी पहन सकती है। और इसको मैंने जैसे भी बनाया, मैंने फुल वीडियो बनाई है इसकी। और अगर आपको इसको बनाना है तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए, मैंने जो बनाई है ये मैंने बारीक धागे वाली जो ऊन होती है उससे बनाई है। इसकी स्लीव भी तैयार की है। और यहाँ पे मैंने जो स्लीव बनाई है वो मैंने इसमें नहीं बताई है, क्योंकि मैंने दूसरी वीडियो जो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, उसमें मैंने डिटेल में अच्छे से बता रखा है कि स्लीव कैसे बनाते हैं। अगर आपको स्लीव बनानी है और देखनी है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें मैंने देखिए, यहाँ पे मैंने रेड कलर की ऊन ली है। और यहाँ पे मैंने जो क्रोशिया हुक लिया है वो लिया है मैंने 1.5 mm का। मैंने यहाँ पे क्रोशिया हुक लिया है। देखिए, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 124 चैन बना लेंगे। 124 चैन ले लेंगे यहाँ पे हम। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक फंदा बना लेंगे इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे चेन स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 चेन स्टार्ट कर देंगे। हम यहाँ पे 124 चैन बना लेंगे। 124 चैन ले लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे 124 मैंने यहाँ पे चैन बना ली है। अब हम क्या करेंगे, हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने यहाँ पे 124 चैन बना ली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 चैन ले लेंगे। थ्री चैन लेने के बाद हमारे देखिए, 3 चैन लेने के बाद जो हमारी ये 5 वाली चैन है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हम हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना के ये अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। हमारी 124 चैन थी, उस हर एक चैन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। रो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने 3 की चैन ली है और जो ये वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे 1 2 इस तरह से 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। और जो हमारा तीसरे नंबर का डबल क्रोशिया है, जो 3 नंबर का है, उस पे हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले देखिए, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक और इसी में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर इन तीनों को एक साथ इस तरह से निकालेंगे। चैन लेंगे 1 2 और फिर से हम इसी में डाल के हुक को, और फिर इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक दूसरा बना लेंगे और इनको इस तरह से एक साथ निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ पे 2 स्किप करेंगे। देखिए, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे 2 स्किप करने के बाद जो हमारा थर्ड नंबर का है ये, इसमें फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे।
फिर इनको इस तरह से एक साथ निकाल लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसी इसमें डाल के फिर से इस तरह से निकालेंगे और फिर इन तीनों को देखिए हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ यहाँ पे 2 जो हमारे डबल क्रोशिया हैं उनको स्किप करेंगे और फिर से 3rd नंबर का जो डबल क्रोशिया है उसमें डाल के इस तरह से हम ये अपना पैटर्न बना लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हम अपना पैटर्न बना लेंगे। ये हमारा डिज़ाइन है, इसको हम रेगुलर रखेंगे। इसको बनाने के लिए जैसे कि हमने आपको बताया था, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे 1 2, और जो हमारा 3 नंबर का है यहाँ पे 2 स्किप करके 1 2, और जो 3 नंबर का है 3 नंबर में हम उस तरह से हुक को डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर दोबारा इसी इसमें डाल के फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे और फिर इनको एक साथ इस तरह से निकालेंगे। फिर 2 चैन ले लेंगे इस तरह से और फिर इस तरह से जिसमें हमने पहले 2 डबल क्रोशिया बनाए थे फिर से हम उसी में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए इस तरह से, फिर इनको एक साथ निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें अपनी पूरी रो इस तरह से ही कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम लास्ट में भी इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे 1 2 और जो 3 नंबर का है इसको स्किप करेंगे, यहाँ 2 को स्किप करेंगे हम, इस तरह से 2 चैन ले लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। देखिए जो हमारे लास्ट के 2 बच रहे हैं, देखिए जो लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं हम इनके ऊपर 2 ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक यहाँ पे बना लेंगे और एक यहाँ पे जहाँ पे 3 की चैन ली थी हमने स्टार्टिंग में, एक हम इसमें बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। देखिए हमारे यहाँ पे 2 रो बन के कंप्लीट हो गई है। हमारे 3rd नंबर की रो है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे हम स्टार्टिंग में 3 की चैन ले लेंगे 1 2 3, 3 चैन ले ली हमने और यहाँ पे जब हमने स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे हम यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया ये हमारे ऐसे ही चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक चैन लेंगे इस तरह से और यहाँ पे हमने जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना के 2 चैन ली थी और फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी डबल क्रोशिया के इसमें होल में बनाया था, तो अब यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया यहाँ पे, फिर एक चैन। देखिए इस तरह से हम एक एक चैन का गैप रखेंगे और इस तरह से इसमें इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया बना के अपनी पूरी जो रो है ये हम इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ इस तरह से लास्ट में भी हम इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे एक चैन लेंगे, यहाँ पे हमने एक चैन ले रखी है और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चैन, फिर हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चैन और फिर जो हमने लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे हम इनके ऊपर 2 ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक, देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारी 3rd रो जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 रो स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हम टर्न लेंगे, फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम
3 चैन ले लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे देखिए मैंने 3 चैन ले लिया है और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट की थी, एक चैन ली थी जो हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम ये अपनी, देखिए इस तरह से हम ये अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे हमने एक चैन ली थी बीच में, वहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और चैन में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको लास्ट में भी हमें इसी तरह से बनाना है। फिर मैं आपको 5th रो में बताऊंगी इसमें। इस तरह से लास्ट में हम इस तरह से बना लेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और जो हमने एक चैन ली थी उसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए जो लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, इन पे हम 2 ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए हमारी यहाँ 4 रो कंप्लीट हो गई है, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, रो को टर्न कर लेंगे और फिर इस तरह से अपनी 5 रो स्टार्ट करेंगे। 5 रो हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम 3 चैन ले लेंगे, एक डबल क्रोशिया के नाम से हम यहाँ पे 3 की चैन ले लेते हैं और फिर यहाँ पे जो हमारे डबल क्रोशिया है स्टार्टिंग का, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, ठीक इसी तरह जिस तरह से हमने यहाँ स्टार्टिंग में किया था। 2 डबल क्रोशिया स्किप करके हमने यहाँ पे जो तीसरा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर इस तरह से डाल के हुक को और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया लिया था। फिर और इसमें से ही एक और हाफ डबल क्रोशिया लिया और फिर इनको एक साथ इस तरह से निकाल लिया। फिर 2 चैन ले ली हमने इस तरह से। फिर से हमने जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया पहले बनाए वहीं पे हम 2 इस तरह से ही हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे पहले और फिर इनको एक साथ निकालेंगे। देखिए इस तरह से हम इस तरह से बना लेंगे। फिर इस तरह से हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। यहाँ पे 1 2 इस तरह से यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करके जो हमारा थर्ड का है उसमें हम फिर से इस तरह से ही एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया और इस तरह से इसको निकालेंगे। फिर से हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे और फिर से हम इसी में इस तरह से ही हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हम इस तरह से ही हम अपनी 5 रो कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम इसका पैटर्न ऐसे ही चलेगा। जो हमने स्टार्टिंग में ये 2 डबल क्रोशिया बनाए हम ये लास्ट तक इसी तरह से इनको कंटिन्यू रखेंगे और इस तरह से हम अपनी यहाँ पे जो 10 रो है कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे 10 रो बना लेंगे अपनी और 10 रो बनाने के बाद फिर मैं आपको इसको बताऊंगी कि इसकी स्लीव कैसे तैयार करनी है। इसकी स्लीव कैसे बनेगी फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए हमने इसकी 10 रो कंप्लीट कर ली है। हम यहाँ पे चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हमारे यहाँ पे 10 रो जो है कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पे इस तरह से पिन लगा ली है जहाँ तक हम इसकी स्लीव बनाएंगे इस तरह से। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसको जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से पहले हम इसको फैला के फिर जहाँ तक हमको उसकी स्लीव रखनी है वहाँ तक हम इसको इस तरह से फैला के यहाँ पे पिन लगा देंगे। इधर भी पिन लगा देंगे और उधर भी पिन लगा देंगे और फिर उसके बाद ही हम अपनी बुनाई स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने पहले स्टार्ट किया था, यहाँ से हम स्टार्टिंग में 3 चैन ले लेंगे और फिर इस तरह से ही हम डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे 1 2 2 डबल क्रोशिया स्किप करके 1 2 और 3 डबल क्रोशिया में इस तरह से हुक को डाल के यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे एक। फिर से इसी में हुक को डाल के फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से और फिर इनको तीनों को इस तरह से एक साथ निकालेंगे। फिर 2 चैन लेंगे और फिर से इसी में हुक को डाल के 2 हाफ डबल क्रोशिया और बना लेंगे। देखिए सेम इस तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया। सेम इस तरह से ही हम इसको बनाएंगे। उसको यहाँ से यहाँ तक हम इस तरह से ही बना लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे आ गए हैं तो हम यहाँ पे भी इस तरह से करेंगे हैं। 2 डबल क्रोशिया जो है हमारे यहाँ स्किप कर देंगे 1 2 और यहाँ पे जो हमारा 3 का डबल क्रोशिया है ये यहाँ पे हुक को डाल के इस तरह से यहाँ पे हम बना लेंगे इसको।
देखिए इस तरह से 2 डबल हाफ क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे और फिर 2 चेन ले लेंगे इस तरह से। देखिए, और जो हमने यहाँ पे पिन लगाई थी इस तरह से, देखिए जो हमने यहाँ पे पिन लगाई थी उस पिन में ही हम इसको देखिए यहाँ पे देखिए हमने बीच में 2 चेन ली है, 2 चेन का हम गैप रखेंगे, वो भी हमारा जो डिज़ाइन है उसी की हमने 2 चेन ली है, अलग से नहीं ली है। तो यहाँ पे हम इस तरह से ही इस तरह से हुक को डाल के देखिए इस तरह से हुक को डाल के हम यहाँ पे भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इसमें इस तरह से। देखिए हमारा इस तरह से ये हमारी स्लीव बनेगी इस तरह से। और हम अपना ये पीछे का हमारा जो डिज़ाइन है हम इसको ऐसे रेगुलर रखेंगे और यहाँ हम अपने यहाँ पे ये जो हमारा पैटर्न है यहीं पे रखेंगे। देखिए जो यहाँ पे बनाया है, अब हम क्या करेंगे इस तरह से ही 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे 1 2 इस तरह से। देखिए 2 डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और यहाँ पे 3rd नंबर पे इस तरह से ही अपना डिज़ाइन बनाएंगे हम। 2 हाफ डबल क्रोशिया फिर इसको एक साथ निकालेंगे, फिर 2 चेन और फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया इसी डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे हम और फिर इस तरह से हम इसको निकालेंगे। देखिए इस तरह से हम अपना ये जो हमने डिज़ाइन बनाया था ये हम अपना यहाँ से यहाँ तक इसको बना लेंगे इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक इसको बना लेंगे। ये हमारी बैक साइड है, इसको कंप्लीट कर लेंगे बना के। देखिए इस तरह से इसको पिन को निकाल के यहाँ पे हुक को डाल के इस तरह से यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे हम इस तरह से। फिर हम 2 चेन लेंगे और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसको निकालेंगे। 2 चेन ले ली हमने बीच में और फिर हम इस तरह से यहाँ पे हुक को डाल के यहाँ पे भी हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे एक साथ और फिर इनको तीनों को एक साथ इस तरह से निकालेंगे। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और जो हमारे 3rd नंबर का है देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे 1 2 और जो 3rd नंबर का है तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 2 चेन का गैप लेके फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम अपना ये वाला डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से लास्ट में भी हम जो हमारे लास्ट के 2 डबल क्रोशिया हैं हम इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और जो हम स्टार्टिंग में 3rd की चेन लेते हैं उसके ऊपर भी हम 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने अपना इसको इस तरह से बना लिया। इस तरह से हम यहाँ पे इसको अपने डिज़ाइन को बना लेंगे जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमारी स्लीव बन के तैयार हो गई है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से अब हम अपना देखिए सेम जो है हमारा यही डिज़ाइन रहेगा, हमें इसको ही कंटिन्यू रखना है। अगर हमारा आगे चल के ये बढ़ेगा यहाँ पे तो देखिए उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करते थे, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया स्किप करके इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इसमें हमको कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ इतना करना है आगे चल के जो हमारा थोड़ा झोल बढ़ेगा तो झोल को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप किए हैं, देखिए यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप किए हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमको दिखेगा कि यहाँ पे हमारा झोल बढ़ रहा है तो उस पे ना हम झोल निकालने के लिए हम यहाँ पे 3 स्किप कर देंगे। 3 स्किप करके फिर इसको बना लेंगे और कुछ नहीं करना है। सेम यही हमारा पैटर्न है, यही हमारा डिज़ाइन रहेगा सेम। देखिए फिर हम अपना ये डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे भी हम इस तरह से बना लेंगे।
एक चेन लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशे बना लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे और फिर एक डबल क्रोशे बना लेंगे। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे बना लेंगे। अपना इस साइड बना लेंगे और सेम जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया उस तरह से सेम हम यहाँ पे भी बना लेंगे। इस तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और हमें यही डिज़ाइन बनाना है। देखिए हमको सिर्फ यही डिज़ाइन बनाना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम अपनी 10 रो कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी। इस तरीके की हम अपनी 10 रो सेम डिज़ाइन बनाना है। 10 रो हम यहाँ पे बनाएंगे और उसको मैं कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे इस साइड से इस तरह से इसका बॉर्डर बना लिया है। यहाँ पे हम ऐसे ही सेम इस साइड भी बना लेंगे। यहाँ पे तो हम इसको कैसे बनाएंगे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कि इसको मैंने यहाँ पे किस तरह से बॉर्डर बनाया है। वैसे तो मैंने और वीडियो जो बनाई है उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है कि इस बॉर्डर को किस तरह से बनाते हैं। फिर भी मैं आपको दोबारा से इस पे बना के बता देती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। ये मैंने बटन पट्टी बनाई है। तो ये बटन पट्टी जो है हमारी ये बिना काज वाली बटन पट्टी है और जो हम ये वाली बटन पट्टी बनाएंगे इसमें तो इधर हम काज बनाएंगे बटन के लिए। तो इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। चैन लेने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे धागा लेके एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया इसी में कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम हर एक रो में जो हमने रो कंप्लीट की थी उसमें हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से देखिए 2 हम हाफ डबल क्रोशिया बना के इस तरह से हमने पूरी पट्टी जो है अपनी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे तो ना ही टाइट होगी, मीडियम रहेगी। इस तरह से हमें अपनी पूरी रो जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। हर एक रो में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस तरह से ये अपनी पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। इधर से स्टार्ट करने के इधर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 चैन ले लेंगे स्टार्टिंग में और फिर से इसमें जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए इसके बीच में डाल के यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 चैन लेंगे और फिर इसी के बीच में 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम अपना ये पूरी रो फिर से कंप्लीट कर लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया ये अपनी पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से पूरी रो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर जो है ये 5 रो बना लेंगे और 5 रो बनाने के बाद हमारी पट्टी जो है इसकी इतनी चौड़ी हो जाएगी। बटन पट्टी हमारी इतनी चौड़ी हो जाएगी 5 रो बनाने के बाद। देखिए फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ।